हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञा शाकुंतलम हम पढ़ रहे थे पहले, जो मेरे इसी चैनल के वॉल्यूम 36, 37, 42 और 43 में प्रथम अंक चल रहा था, जिसका उसी में आगे देखें। अनुसुईया कहती है, हला शकुंतले सखी शकुंतला एषा तात काश्यपेन त्वमेव स्वः संवर्धिता आलंदिके माधवी लता। अब यहाँ पे अनुसुईया शकुंतला कहती है कि शकुंतला तात कण्व के द्वारा त्वमेव तुम्हारे समान स्वः संवर्धिता अपने हाथ से बढ़ाई गई आलंदिके इस आलंद पे चबूतरे पर स्थित माधवी लता को क्या किम विस्मृता थे, क्या तुम्हारे द्वारा भुला दी गई है। शकुंतला बोलती है, आत्मानम अपि विस्मरिष्यामि, अपने आप को भुला दूंगी, अर्थात उसको नहीं भुला सकती मैं, भले ही अपने आप को भुला दूं। प्रियंवदा कहती है, हला शकुंतले सखी शकुंतला तिष्ठ इह मुहूर्तकम तावत बकुल वृक्ष समीपे। अब प्रियंवदा कहती है कि सखी शकुंतला यहाँ बकुल वृक्ष के पास में थोड़ी देर को खड़ी हो जाओ। शकुंतला पूछती है, कीमती किस लिए। प्रियंवदा कहती है, तो या समीप स्थितिया लता सनाथिव में बकुल वृक्ष प्रतिभाति। कहता है कि समीप में स्थित, तो या समीप तुम्हारे समीप में स्थित होने से लता सनाथिव में बकुल वृक्ष प्रतिभाति। लता, यह बकुल वृक्ष मुझे लता से युक्त हुआ सा प्रतीत हो रहा है, था तुम इसके पास खड़ी लता सी प्रतीत हो रही हो, तो ये बकुल वृक्ष जो है वो लता से युक्त प्रतीत हो रहा है। शकुंतला कहती है, अतः खलु प्रियंवदा असि, इसीलिए तुम प्रियंवदा हो। प्रियंवदा कहती है, तथ्यम आहेशाम। अच्छा, इधर राजा कहता है, प्रियमपि तथ्यम आहेशाम। राजा सारी बातें सुन रहा है, वो पेड़ के पीछे खड़ा हुआ सारा को सुनता है। वो कहता है, इसने प्रिय होने पर भी तथ्य ही कहा है, सत्य ही कहा है। अस्या खलु, निश्चित रूप से यह अधरा किसले रागा कोमल विटपक नुकार्ण्यो बाहु कुसुम में लोभनीयम यौवनम अंगेशु सन्नद्धम। कहता है कि इसके निश्चय रूप से अस्या, इसके जो अधरा होंठ है, किसले रागा किसले के समान, नए पत्तों के समान लाल वर्ण के हैं। कोमल विटप अनुकारणो बाहु, भुजाएं कोमल, विटप मीन्स शाखा, कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली हैं। और अंगों में कुसुम में लोभनीयम यौवनम अंगेशु सन्नद्धम, अंगेशु अंगों में, शरीर में, अर्थात शरीर के अंगों में, कुसुम में फूल के समान, लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम, फूल के समान लुभाने वाला यौवन व्याप्त है। फिर से देखें, अधरा किसले रागा, इसके होंठ पल्लव के समान, नई नई किसलियों के समान लाल वर्ण के हैं। कोमल विटप अनुकारणो बाहु, भुजाएं कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली हैं। और अंगों में, शरीर में फूल के समान, लोभनीयम लुभाने वाला, यौवनम सन्नद्धम यौवन व्याप्त है। अनुसुईया कहती है, हला शकुंतले सखी शकुंतला इयं स्वयंवर वधु सहकारस्य त्वया वनजोत्स्नेति कृतनामधेया नव मालिका। अब अनुसुईया कहती है, सखी शकुंतला यह स्वयंवर वधु सहकार है। सहकार मीन्स आम, आम की स्वयंवर वधु, आम की जो स्वयंवर वधु है, अर्थात स्वयंवरण करने वाली वधु जो है वो, तो या तुम्हारे द्वारा वन ज्योत्सना, इस कृत नाम धिया, इस प्रकार से रखे गए नाम वाली नव मालिका है, नव मालिका की लता है। मीन्स नव मालिका की लता जो, उसको तुमने वन ज्योत्सना नाम दिया था, जो आम की स्वयंवर वधु है, था स्वयं ही आम के वृक्ष पर का जिसने आश्रय लिया हुआ है। शकुंतला लताम उपेत्य अवलोक्य, लता के पास जाकर उसको देखकर कहती है, हला सखी रमणीय खलु काल एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरा संवृत्ता।
अब ये कह रही है कि हे सखी, निश्चखलु निश्चित रूप से रमणीय काल, रमणीय समय में, सुंदर समय में इस लता और पादप वृक्ष का, मिथुन वृक्ष के जोड़े का मिलन हुआ, व्यतिकरा समृता मिलन हुआ है। इयम नव कुसुम यौवना नवमालिका, यह नवीन फूल रूपी यौवन वाली नवमालिका है। अयम अपि बद्ध फलस्तयो भोग क्षमा सहकारा, यह भी और यह पेड़ भी, आम भी, यह भी बद्ध फल उपयोग क्षमा, फलों से युक्त होने के कारण उपभोग के युग सहकारा आम का पेड़ है। मतलब वो कहती है कि इस आम के पेड़ में भी फल आ गए और नवमालिका में भी फूल आ गए हैं। पश्यंती तिष्ठति, देखती हुई खड़ी हो जाती है। प्रेमवदा कहती, हला अनसुया, सखी अनसुया, जानासी किम निमित्तम शकुंतला वन ज्योत्सना मतिमातम प्रेषित थी, कि जानती हो किस लिए शकुंतला इस वन ज्योत्सना को इतनी देर से देख रही है। अनसुया कहती, ना खलु भाव्यामी, नहीं समझ पाई, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। प्रेमवदा कहती है, यथा वन ज्योत्सना अनुरूपेन पादपेन संगता, जैसे कि वन ज्योत्सना ने अपने अनुरूप वृक्ष का साथ प्राप्त किया है। अपि नाम एवं अहम अपि अनुरूपम वरम सभेयम, इसी प्रकार मैं भी अपने नाम के अनुरूप ही अपने अनुरूपी वर को प्राप्त कर सकूं। शकुंतला कहती है, एष नूनम तव आत्मगतो मनोरथा, यह निश्चय तुम्हारी खुद की इच्छा है। कलश समावती, सारा कलश जो है वो घड़ा जो है वो उस पर उड़ेल देती है, पानी सारा गिरा देती है। राजा कहता है, अपि नाम कुलपते यम सवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात् अथवा कथम संदेहेन। अब राजा कहता है कि कहीं यह कुलपति कर्म की असवर्ण वर्ण क्षेत्र संभवा, असवर्ण असमान वर्ण की पत्नी से उत्पन्न होगी, अथवा कथम संदेहन, अथवा संदेह की आवश्यकता ही नहीं है। राजा सोचता है कि ब्राह्मण कन्या हो सकती है, फिर सोचता है हो सकता है ये उनकी किसी असवर्ण में क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न पुत्री हो सकती है। असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम अस्याम अभिलाषी में बना, सताम ही संदेह पदेश वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त्या। अब राजा कह रहा है कि असंशयम, निस्संदेह, क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय द्वारा यह विवाह के योग्य है। यत जो में मेरा आर्य मनः श्रेष्ठ मन, अस्याम अभिलाषी, इसके प्रति अभिलाषा से युक्त है ही, क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेह से युक्त वस्तुओं में, सताम सज्जनों के, अंतःकरण प्रवृत्तियां, अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं, अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण होती हैं। अर्थात दुष्यंत जो है शकुंतला से विवाह करना चाहता है, लेकिन संदेह कि शकुंतला ब्राह्मण कन्या, तो उसका विवाह कैसे होगा मेरे साथ। फिर से सोचता है कि मेरा पवित्र मन, मेरा श्रेष्ठ मन उसके प्रति आकृष्ट है, तो निश्चित ये मेरे द्वारा ही विवाह के योग्य है, क्योंकि मेरे जैसा सज्जन मनुष्य जो है, तो सज्जनों की जो अंतःकरण की प्रवृत्तियां हैं वही इस बात को प्रमाणित करने में सक्षम है। मीन्स अगर मेरा मन इसके प्रति आकृष्ट है तो निश्चित रूप से क्षत्रिय कन्या ही होगी। फिर से देखें, असंशयम, निस्संदेह, निश्चित रूप से, क्षत्र परिग्रह क्षमा, ये क्षत्रिय द्वारा विवाह के योग्य है। यत में आर्य मना अस्याम विलासी, जो कि मेरा श्रेष्ठ मन इसके प्रति अभिलाषा से युक्त हुआ है ही, क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेह से युक्त वस्तुओं में, सताम सज्जनों के, अंतःकरण प्रवृत्तियां प्रमाण, अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं, हृदय की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। तब तक क्या होता है, शकुंतला सनसों घबरा कर कहती है, अम्मो, अरे सलिल सेक संभ्रमात न मालिका मुझे बदनम में मधुकरो अभिवर्तते। तब तक शकुंतला घबरा कर कहती है, सनसों घबराते हुए कहती है कि सलिल सेक, जल के सेंचने से उत्पन्न संभ्रम, भय के कारण, डर के कारण, न मालिका मुझते, न मालिका को छोड़कर, मधुकरो यह भंवरा, मैं वदनम अभिवर्तते, मेरे मुख की ओर ही आ रहा है। वो जब पानी डाल रही होती है न मालिका, वहाँ भंवरा होता है, भंवरा जो एकदम घबरा जाता है पानी से पड़ने से, और वो इसके मुख की ओर ही आ जाता है।
भ्रमर बाधाम निरूपति, भ्रमर से उत्पन्न बाधा का निरूपण अभिनय करती है। अभिनय क्यों कहा? क्योंकि ये नाटक मंच पे मंचित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कहा है निरूपयति, अभिनय करती। क्यों? क्योंकि वहाँ भौरा थोड़ा है ना है, वो तो नाटक मंच पर मंचित किया जा रहा है। तो राजा विलोकित देखकर सस्प्रम बड़े इच्छा लालसा के साथ क्या कहता है? चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेपुत मतिम, रहस्य आख्या में सोनसी मृदु कर्णांति कचरा, करो व्याधुन्मत्याभिवसी रति सर्वस्व मधुरम, वयम तत्व अन्वेषान मधुकर हतास्व तुम खलु कृति। अब ये क्या कहते हैं यहाँ पर? ये कह रहा है यहाँ पर कि हे मधुकरा, हे भौरे, हे मधुकरा, यहाँ से उठाएंगे, हे मधुकरा, हे भौरे, चला पांगाम वेपुत मथी, चला पांगाम तुम चंचल कोनों वाली, पांग कहते हैं कोनों को, जो सफेद कोने लाल कोने होते हैं, चला पांगा सफेद कोनों वाली, तो चंचल कोनों वाली, बेपुत मथी कांपती हुई, दृष्टिम दृष्टि का, बहुशा स्पर्शसी बार बार स्पर्श कर रहे हो, हे भौरे तुम चंचल कोनों वाली कांपती हुई दृष्टि का बार बार स्पर्श कर रहे हो। रहस्य आख्याय, रहस्य को कहने वाले के समान, कर्ण अंतिक चरा, कानों के अंतिक समीप चरा विचरण करते हुए, मृदु सोनसी मधुर गुंजन कर रहे हो। व्याधुनवत्या, व्याधुनवत्या हिलाती हुई, किसको? करो व्याधुन, दोनों हाथों, करम दो वचन है तो दोनों हाथों को हिलाती हुई इसके, रति सर्वस्वम, रति क्रीड़ा के सर्वस्व, अधरम पिबसी होठों का पान कर रहे हो। वयम हम तो तत्वान्वेषान, तत्व को खोजने के कारण, सत्य बात को खोजने के कारण हृता मारे गए, तुम खलु कृति, तुम निश्चित रूप से कृतार्थ हो गए। फिर से देखें एक बार, मतलब वो भौरा जो है वो शकुंतला के मुख के पास आकर उसे पीड़ित कर रहा है, तंग कर रहा है। जहाँ दुष्यंत जो है वो उसे अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भौरा शकुंतला की दृष्टि का बाबा स्पर्श कर रहा है, कान में मीठी मीठी बातें कर रहा है, गुंजन के द्वारा होठों का पान कर रहा है, और वो कहता है कि मैं अभी तक यही सोचता रहेगा कि शकुंतला मेरे साथ विवाह के योग्य है या नहीं है, ब्राह्मण पुत्री है, क्षत्रिय पुत्री है। इसलिए कहता है कि मैं तो तत्व को खोजने में ही मारा गया, मैं तो ये सत्य बात ही खोजने में मारा गया। और भौरे के लिए कहता है कि तुम तो कृतार्थ हो गए क्योंकि तुम उसका स्पर्श कर रहे हो। फिर से देखें एक बारी, हे मधुकरा, हे भौरे, चला पांगा वेपुत मती दृष्टि बहुशो स्पर्शसी, चंचल नेत्रों वाली, चंचल के कोनों वाली कांपती हुई दृष्टि का अनेक बार स्पर्श कर रहे हो। हे भौरे तुम चंचल कोनों वाली कांपती हुई दृष्टि का अनेक बार स्पर्श कर रहे हो। रहस्य आख्याय, रहस्य को बता कहने वाले की तरह, कर्णांति, कान के समीप में चरा विचरण करते हुए मृदु सांसी मधुर गुंजन कर रहे हो। करो व्याधुनवत्या, दोनों हाथों को हिलाती हुई उसके, रति सर्वस्व मधुरम, रति क्रीड़ा के सर्वस्व होठों का पिबसी पान कर रहे हो। वयम तत्वान्वेषान हृता, हम तो तत्व को खोजने में ही मारे गए था, हम तो सत्य बात को खोजने में ही मारे गए। तुम खलु कृति, तुम निश्चित रूप से कृतार्थ हो गए। इतने में शकुंतला कहती है, परित्राय था माम अनेन कुसुम पाट चरण अभिभूयमाना, कहती है कि इस फूलों के रस को, पाटचरण फूलों के रस को चुराने वाले भौरे के द्वारा अभिभूयमाना पीड़ित की जाती हुई, माम मेरी, अनेन इस फूलों के पराग को चुराने वाले, फूलों के पराग को चुराने वाले चोर इस भौरे से के द्वारा पीड़ित की जाती हुई, माम मेरी परित्राय था, रक्षा करो। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।